अस्सलाम वालेकुम, मैं अतीक जुदाना। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बैरियर टाउन की काफ़ी सारी वीडियोस हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते रहते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है, बैरियर टाउन में रेंटल प्रॉपर्टी आप किस तरीके से ले सकते हैं और बैरियर टाउन में आप अपनी फैमिली किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं कि रेंट पे अगर आप अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं तो आप किस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपार्टमेंट्स को। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आपके पास आती है वो प्रीसन 19 के अपार्टमेंट्स आते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को अपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर 2 बेड 3 बेड एंड 4 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ईजिली आप अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल से इसका प्रोसीजर है, कोई इतना टफ नहीं है। अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं, सबसे पहले आप किसी एजेंट से अपार्टमेंट रेंट पे लेंगे जिसके पास अवेलेबल होगा, उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे जो कि 11 मंथ का होता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होता है। इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है कि अगर आपने कोई भी चीज़ रेंट पे लेनी है या रेंट पे देनी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि सबसे पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर इनका जो डिपार्टमेंट बनता है जो मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर है वहाँ पे आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड होते हैं। जो भी ले रहे हैं उनसे पूछते हैं कि भाई अगर आप लोग कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और आपका यानी कि किस वजह से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको एनओसी मिल जाती है और आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लेते हैं। एनओसी के अलावा जब तक आपको एनओसी नहीं मिलती आप यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो 2 बेड के जो अपार्टमेंट है यहाँ पे इस टाइम जो रेंट चल रहा है 2 बेड अपार्टमेंट का वो अराउंड 35,000 के करीब चल रहा है। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप 3 बेड की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि 2 बेड का साइज़ क्या है, 3 बेड का क्या है। तो 3 बेड का अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं तो अराउंड 60,000 के करीब आपको यहाँ पे 3 बेड अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाता है। अगर आप 4 बेड अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और इसका जो इस टाइम जो रेंट चल रहा है, पहले तो बहुत कम चल रहा था, अभी डे बाय डे इस रेंट में भी जो है वो बेहतरी आ रही है। तो अराउंड 70 टू 80,000 के करीब आपको रेंट पे ऑप्शन मिलती है। इसमें भी यानी कि लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अगर कोई जनरल अपार्टमेंट है तो अराउंड आपको 60 टू 65 के करीब मिल जाएगा। अगर कोई लोकेशन है जैसे कॉर्नर वगैरह है या जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो उसमें आपको अराउंड 80 की ब्रैकेट जो है वो रेंट पे ऑप्शन मिलती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप अपनी फैमिली को अपार्टमेंट के अलावा किसी घर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है। तो हमारे पास विलास की ऑप्शन है जो कि बैरियर टाउन ने बना के दिए थे। इस टाइम काफ़ी सारी फैमिलीज ने अपने, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहती तो अपने विलास जो है वो रेंट आउट कर देती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है प्रीसन 2 के विलास है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही शिफ्ट होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जो कि प्रीसन 2 के अंदर हैं, कायद विलास और इकबाल विलास के नाम से हैं। तो इकबाल विलास का जो साइज़ है वो 152 स्क्वायर यार्ड का विला है वो अवेलेबल है। उसमें इस टाइम जो रेंट चल रहा है अराउंड 60,000 के करीब आपको विला मिलता है जो कि 3 बेड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से कायद विलास 200 स्क्वायर यार्ड का है। इसका जो रेंट है इस टाइम जो आप विला अगर को रेंट आउट लेते हैं या रेंट पे देते हैं तो इस टाइम जो इसकी ब्रैकेट जो चल रही है अराउंड 70 टू 75 की ब्रैकेट में चल रही है। और अगर आप थोड़ा सा रेंट कम चाहते हैं, सेम साइज चाहते हैं कि 200 स्क्वायर यार्ड में ही हम शिफ्ट हो जाएं अपनी फैमिली के साथ, तो थोड़ा सा दूर प्रीसेंट 10A के विलाज है। 10A के जो विलाज हैं वहाँ पे इस टाइम जो रेंट चल रहा है अराउंड 55,000 के करीब जो है रेंट पे ऑप्शन आपको इजीली अरेंज हो जाती है। ये जनरल जो विलाज हैं उनकी प्राइसेस है। अगर आप थोड़ा सा लोकेशन वाइज जाते हैं तो अराउंड 60 टू 65 की ब्रैकेट में भी आपको मिलते हैं, क्योंकि कॉर्नर होने की वजह से, उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड होने की वजह से। तो कायद विलास के साथ जैसे प्रीसेंट 10A के विलास के साथ जो नेक्स्ट प्रीसेंट है प्रीसेंट 11A, इसमें भी दोनों साइजेस हैं। ऑलमोस्ट आपके 10A के जो रेंट चल रहा है उसके बिल्कुल बराबर ही चल रहा है। अराउंड आप कह लें कि 55 से 65 की ब्रैकेट जो है वो चल रही है, जो कि 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। अगर आप थोड़ा सा साइज छोटे में जाते हैं जैसे 152 स्क्वायर यार्ड के विलास है, उसका जो रेंट है वो रेंट चल रहा है अराउंड आप कह लें कि 50,000 के करीब जो रेंट पे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलती है। तो इसके साथ जो 11B के विलास हैं 125 स्क्वायर यार्ड के वो विलास हैं, तो वो आपको इस टाइम ऑप्शन जो मिलती है अराउंड 40,000 के करीब, 35 टू 40,000 के करीब आपको ऑप्शन इजीली अरेंज हो जाती है। तो कहने का ये मकसद है कि काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, जैसे कि प्रीसन 27 के आपके विलास हैं जो 235 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। थोड़ा सा ये है कि आपका मेन इंटरेस्ट से दूर हो जाती है इसकी अप्रोच, बट डांसिंग फाउंटेन के साथ है।
इजीली यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर यहाँ पे रेंट पे फैमिली को शिफ्ट करते हैं तो हर चीज़ आपके घर के पास अवेलेबल है। जैसे कि इम्तियाज स्टोर है, बिल्कुल इन्हीं प्रीसेंट्स, इन्हीं अपार्टमेंट्स के बिल्कुल मिड में आता है। इजीली आप जाके अपनी ग्रोसरी वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसी तरीके से बैरियर टाउन का जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में है। और भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं कि फूड चेन्स काफ़ी ज़्यादा खुल रही हैं। अगर आपको कोई जैसे कि विलास में ऑप्शन हमारे पास, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप स्पोर्ट्स सिटी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अराउंड मेन इंटरेस्ट से आपको 10 मिनट्स की ड्राइव जो है आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विला मिलता है, जो कि 350 स्क्वायर यार्ड के विला है। बट उसमें रूम्स की जैसे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे 1 बेड है, आपका जो अपर फ्लोर है वहाँ पे आपको 3 बेडरूम जो है वो मिल जाता है। टोटल 4 बेडरूम का विला है। तो वहाँ पे अगर आप लेते हैं, बट थोड़ा दूर होने की वजह से इस टाइम जो रेंटल वैल्यू उसकी चल रही है अराउंड 55,000 के करीब चल रही है। तो डॉक्यूमेंट्स के जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बैरियर टाउन कराची में अपनी चेन्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं और काफ़ी सारे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारी आ जाती हैं। जैसे ही आप मेन जनाब पे आते हैं तो मेन जनाब पे आपके पास काफ़ी सारे कमर्शियल जो हैं इस टाइम रेडी हो चुके हैं, जो कि रेंट पे आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आप ग्राउंड पे भी ऑप्शन देखते हैं तो आपको ग्राउंड पे भी ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने कोई फूड चेन बनानी है तो फूड चेन इस टाइम जो कंसेप्ट चलता जा रहा है, आने वाली जो मार्केट बनती जा रही है वो मिडवे बी की बन रही है, मिडवे ए एंड मिडवे बी। तो वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स मिल जाती हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वहाँ पे भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इनकी भी, क्योंकि लोकेशन वाइज रेंट जो है वो डिपेंड करता है कि अगर आप जनाब पे आएंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ ही आपके कमर्शियल है। ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा रेंट ज़्यादा है, ऊपर वाले फ्लोर्स पे आते हैं तो 60 to 70,000 के करीब भी आपको मिल जाता है। बट ये है कि आपने अपने बिजनेस के हिसाब से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जब भी आपको कोई भी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे लाजमी रब्ता कीजिएगा, हम आपको अच्छी से अच्छी ऑप्शंस देंगे। और अगर आपने अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, चाहे वो विलास में करना है चाहे वो घर में करना है, घर में ऑप्शन आपके पास प्रीसम 1 एंड प्रीसम 12 के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स ने प्लॉट्स लेके रेडी किए हैं और इस टाइम आपके पास जो है ऑप्शंस वो भी अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, काफ़ी सारे ऑनर्स रह रहे हैं, काफ़ी सारे जो हैं ऑनर्स ने अपना विला रेंट पे दिया हुआ है। तो वो भी फैमिलीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है अच्छी और खुशहाल हैं। तो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, स्टोर्स हैं, मस्जिद है। और देखा जाए तो अगर आपने यहाँ पे बैरियर टाउन कराची के अंदर जो मेन मकसद है आने का वो ये है कि हर बंदे को एक सुकून की लाइफ जो है वो चाहिए होती है। बैरियर टाउन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह आबाद होती चली जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सेफ़ हैं। आपकी अपनी फैमिली सेफ़ है, आपको किसी चीज़ की जो है यहाँ पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी अगर आप सिटी के मुकाबले में यहाँ को इसको मैच करें तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली को अगर आप छोड़ के भी चले जाते हैं तो उस अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की आपको कोई खौफ नहीं होता। तो आगे कोई भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल बैरियर टाउन की रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर्स पे लाजमी रब्ता कीजिएगा। हमारे सोशल जैसे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब चैनल है। आप लाजमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ऑप्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बैरियर टाउन की रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में या SMS के थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।